प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं विकास कुमार शास्त्री। चलिए पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर का हल करते हैं। चलिए यहाँ पहले हिस्सा को पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए मान लेते हैं माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं बी बराबर, इस 6 को बी मान लेते हैं 6। तो यूक्लिड विभाजन परिणाम निकाल लेते हैं क्योंकि पूरा 1.1 यूक्लिड विभाजन वाला है, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिणामिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। चलिए बी का मान तो हमको पता है 6, तो बी का मान बैठाते हैं। ए बराबर 6q+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा 6। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से आर के समीकरण 1 से आर के सभी संभावित मान। चलिए देखिए, ये पहले इस शर्त को समझ लीजिए। यहाँ 0 से बोलता है बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए 6। चलिए आर यानी 6 से आर से छोटा ही छोटा है, आर 6 से छोटा ही होगा, यानी 0 1 2 3 4 5, यानी 20 से छोटा हुआ आर और 0 से बड़ा या बराबर हुआ। तो आर का मान संभावित मान 0 1 2 3 4 5 हुआ। तो अब मान बैठाते हैं सबका। चलिए समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर ए बराबर 6q+0, ए बराबर 6q, यह सम 6 जो है सम संख्या है, इसलिए यह सम पूर्णांक मान लिए। ये समीकरण 1 था। अब दूसरा मान ले। अब पुनः समीकरण 1 में आर बराबर, अब हमको 0 के बाद 1 मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर तो सूत्र बैठाते हैं 6q+1। तो याद, एक तो ई सम है लेकिन ये विषम है, तो इसलिए यह विषम पूर्णांक। समीकरण 3। चलिए समीकरण 1 में आर बराबर, अब 2 रखने पर ए बराबर 6q+2। 6 और 2 सब दोनों सम है, इसलिए यह सम पूर्णांक हुआ। सम पूर्णांक समीकरण ये हुआ 4। और समीकरण पुनः फिर चालू कर देते हैं। समीकरण 1 में आर बराबर 3 रखने पर
ए बराबर 6Q प्लस 3, या विषम है, दोनों विषम, एक तो विषम है 3, इसलिए यह विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक समीकरण 5। पुनः समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6Q प्लस 4 बराबर विषम पूर्णांक और पुनः फिर एक तो और बचा है 5। समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6Q प्लस 5, इसलिए विषम पूर्णांक हुआ। पूर्णांक समीकरण 7। चलिए अतः समीकरण, अब यहाँ बोलता है हिसाब में क्या बोलता है, पहले विषम पूर्णांक ना। देखिए ई और ई कहाँ कहाँ है। चलिए समीकरण 3, यहाँ विषम पूर्णांक कहाँ, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी समीकरण 3, 5 और 7 से पाते हैं कि कोई भी, अब यहाँ से यहाँ तक वही उतार देते हैं, यहाँ से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यही प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। चलिए धन्यवाद।